नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बांग्लादेश में सेना ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां और सख्ती का नया दौर शुरू किया है। सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई करने की बात कही है। सेना ने पुलिस की मदद से पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पिछले एक महीने में ही 2,188 लोगों को पकड़ा गया। सेना पूरे देश में सड़कों पर गश्त कर रही है और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या अचानक बढ़ी है। सेना के जवान एपीसी यानी बख्तरबंद गाड़ियों और जीपों में सड़क पर घूम घूम कर निगरानी रख रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक देश की राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में टैंक और जीप से गश्त करते दिख रहे हैं। सेना के मुख्यालय के कर्नल शफीकुल इस्लाम ने 17 अप्रैल को बताया था कि अप्रैल के मध्य तक पिछले 2 महीनों में 2,457 लोगों को पकड़ा गया था। मध्य अप्रैल से मध्य मई तक सेना ने 2,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश में ये ऐसे समय हो रहा है जब देश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की भी अटकलें लग रही है। बीते साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 8 अगस्त को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार बनने के बाद भी देश में सेना तैनात है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती जरूरी होने का तर्क दिया जा रहा है। हालिया समय में देश के कई हिस्सों में एक बार फिर गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में सेना की सक्रियता बढ़ गई है। सेना सड़कों पर घूमकर किसी अव्यवस्था की संभावना को खत्म करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कई जगहों पर तैनाती भी बढ़ाई है। सैन्यकर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सेना ने मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एजेंसियों के साथ पिछले महीने 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले साल अगस्त में अपनी तैनाती के बाद से सेना ने अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। यूनुस बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले माना जा रहा था कि वो राजनीतिक और सैन्य दबाव के चलते इस्तीफा दे सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद प्लानिंग एडवाइज़र वहीउद्दीन महमूद ने कहा, मोहम्मद यूनुस हमारे साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। न्यूज़ एजेंसी यूएनबी के मुताबिक सलाहकार परिषद की एक बैठक के बाद जल्द ही मंत्रियों के साथ बैठक होगी। वहीं सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने स्पष्ट रूप से दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी ओर विपक्षी दल बीएनपी और जमाती इस्लामी के बीच चुनाव को लेकर चर्चा और सड़कों पर संघर्ष की रणनीतियां बन रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जमाते इस्लामी ने, स्टूडेंट विंग छात्र शिविर और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक मत होकर कहा कि जब तक पिछली सरकार के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। एनसीपी के छात्र नेता नाहिद इस्लाम का कहना है कि अगर देश के सभी वर्ग इस तरह असहयोग करेंगे तो डॉक्टर यूनुस इस्तीफा दे देंगे। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे इस्तीफा न दें, लेकिन चुनाव से पहले न्याय जरूरी है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने डॉक्टर यूनुस की सरकार से तुरंत चुनाव रोड मैप की मांग की। पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि रोड मैप के बिना वर्तमान सरकार का समर्थन संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार बीते सप्ताह बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच 4 बैठकें हुई, जिनमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। सेना के दबाव में डॉक्टर यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई है। वही चर्चा है कि वे चुनाव कराए बिना राजनीतिक दलों से बातचीत कर फिर से एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीएनपी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बिना किसी भी राष्ट्रीय सरकार को वह वैध नहीं मानेगी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी ने भी
यूनुस पर दबाव बढ़ाते हुए दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहराई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार कर इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती तो उनका सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने अब तक चुनावों को जनवरी से लेकर जून तक 2026 के बीच कराने की बात कही। सेना इसे दिसंबर 2025 से आगे खींचने को लेकर नाराज है। इसके चलते आगे टकराव तेज हो सकता है। यूनुस के अलावा कट्टरपंथी जमाते इस्लामी भी चुनाव टालने के पक्ष में है। सूत्रों से संकेत मिल रहा है कि सरकार को 5 साल तक बने रहने की उम्मीद थी, जिसे सेना छात्रों के दबाव ने गंभीर संकट में डाल दिया। गृह मंत्रालय के सलाहकार भी कह चुके हैं कि जनता चाहती है कि यह सरकार 5 साल तक बनी रहे। सैन्य अधिकारियों ने यहां तक कहा कि अगर सरकार जिद पर अड़ी रही तो हालात बेकाबू हो सकता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।